कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। मंच पे विराजमान मेरे परम पूज्य पिताजी को मेरा प्रणाम और आप सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। आज हम शरणागत के बारे में जानेंगे। शरणागत क्या चीज है, क्यों है, उसका पालन कैसे किया जाए। संसार का हर प्राणी किसी न किसी भय से भयभीत रहता है। ऐसा कोई भी इस पूरे दुनिया में व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को निर्भय बता सके कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज का डर ही नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं। मनुष्य ही क्या, देव दानव पशु पक्षी राक्षस और भी बहुत सारे लोग किसी न किसी भय से भयभीत रहते हैं। और सबसे बड़ा भय है जन्म और मृत्यु का। जन्म और मृत्यु यानी पैदा होना और फिर मरना, इन दोनों चीजों का डर रहता है, जन्म और मृत्यु का। तो ये भी डर लगता है कि हम किस लोक जाएं, स्वर्ग नरक पाताल और भी सारे परलोक किस लोक जाएं। तो अगर आपको निर्भय होना है, सुख होना है, तो आओ चले श्री राम की शरण में। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक सुंदर सी कथा आती है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण जी को बहुत दुख हुआ कि रावण ने राम जी की पत्नी सीता मैया को अपने बागान में अशोक वाटिका में रख लिया। उन्हें बहुत दुख हुआ। विभीषण जी गए रावण के महल में और रावण से कहा कि हे भ्राते रावण, आप सीता मैया को छोड़ दीजिए, वो जगदम्बे है, अम्बे गौरी हैं, आप उन्हें छोड़ दीजिए। वो सामान्य स्त्री नहीं है, वो भगवान हैं। और कहा कि श्री राम जी कोई ऐसे ही मनुष्य नहीं है, वो भी भगवान हैं, वो भी परमात्मा हैं, इसीलिए आप सीता मैया को छोड़ दीजिए। ऐसे करके रावण को पूरी बात सुनाई। अब रावण आया गुस्से में, कहा कि क्यों रे मूर्ख, खाता अपने यहाँ का है, सोता अपने यहाँ है और बात उस राम की करता है, निकल जा वहीं से। भगा दिया उसको महल से। अब विभीषण जी रोने लगे, बोले कहाँ जाऊं। उन्होंने सोचा कि अब मैं श्री राम जी की शरण में जाऊंगा। तो गए श्री राम जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, अंगद जी, जामवंत जी, बहुत सारे वानर बंदर सब थे वहां पे। तो उन सब ने क्या किया कि जब देखा कि विभीषण आए तो विभीषण जी दौड़े गए, राम जी की पैर छुए और विनती की कि मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं आपका भेद नहीं लेने आया। अब सुग्रीव, अंगद, जामवंत इन्होंने कहा कि नहीं, हमें इसे शरण में नहीं लेना चाहिए, यह हमारा भेद लेने आया, यह हमारी कोई भी बातें सुनेगा, कहीं और जाने का बताएगा, सीधा लंका जाके रावण को बता देगा। तो श्री राम जी ने और हनुमान जी ने कहा कि नहीं, हमें इसे शरण में लेना है,
जी ने सुग्रीव से कहा कि रुको सुग्रीव, मैं तुम्हें एक प्रसंग सुना। सकृद्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। अर्थात हिंदी मीनिंग है कि जो एक बार सच्चे हृदय से मेरे पास आकर ये कह दे कि मैं तुम्हारा हूँ, मेरी रक्षा करो, तो उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। वो निर्भय रहता है, उसे किसी चीज का डर नहीं होता। और ये बात श्री राम जी रामचरितमानस में भी कहते हैं। शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमानिते नर पावर पापमय तिनहि विलोकत हान। तो इसका हिंदी मीनिंग है, जो लोग अपना अहित जानकर शरण में आए हुए व्यक्ति का त्याग करते हैं, उन शरण का त्याग करने वाले व्यक्ति को देखने में और दिखाने में पाप लगता है। श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, मैं तुम्हें दो कहानियां सुनाता हूँ, दो प्रसंग सुनाता हूँ। मैं तुम्हें पहली कहानी सुनाता हूँ। एक खूब बड़ा बरगद का पेड़, वहाँ पर दो कबूतर और कबूतरी रहते थे। दोनों का जोड़ा अच्छा था, पति पत्नी थे दोनों। एक दिन एक शिकारी वहाँ से जा रहा था, एक बहेलिया जा रहा था। उसने देखा कि पेड़ में कबूतर कबूतरी हैं। बाण चलाया और वो बाण लग गया कबूतरी को। अब जो कबूतरी थी वो उसकी हत्या हो गई, वो मर गई। पर जो बहेलिया था, जो शिकारी था, उसका तो काम बन गया, ले गया अपने साथ वो शिकारी। वो जो कबूतर था बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि अरे यार, इसने तो मेरी पत्नी को उठा के ले गया, अब क्या करें, ये तो मेरी पत्नी थी, इसने मार के ले गया उस बहेलिए ने। दुखी रहता, उसके रोता रहता, उसी के बारे में सोचता। एक दिन क्या हुआ कि वो बहेलिया उसी रास्ते से गुजरा। अब जब उस रास्ते से गुजर रहा था तो उसको बहुत भूख लगी थी। गर्मी का मौसम, दोपहर का टाइम, अब खाना ना मिले बेचारे को, क्या करे, चटपटा रहा था भूख के मारे। अब शरीर नहीं काम किया उसका। सीधा जहाँ वो कबूतर कबूतरी रहती थी, तो जहाँ कबूतर रहता था ऊपर रो रहा था, तो नीचे उसी पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया। अब कबूतर जब नीचे देखा तो उसने देखा कि अरे यार, ये तो वही कबूतर है, इसने मेरी पत्नी को मार लिया। अब यही मेरी शरण में आना चाहता है, मैं इसको शरण में लूंगा, मैं श्री राम के जैसे शरणागत का त्याग नहीं करूंगा। तो उसने कहा कि मैं अब इसका पेट कैसे भरूं, इस बहेलिए का पेट कैसे भरूं। तो क्या हुआ कि उसने कहा कि चलो आज मैं भी शरणागत का रक्षक होने के कारण अपनी हत्या कर देता हूं। उसने खूब सारी लकड़ियों का ढेर लगाया, और जो लकड़ी का वो ढेर लगाया था उसमें कहीं जंगल से आग लगी थी। एक जलती हुई लकड़ी को लाया और जो आग का ढेर था उसमें डाल दिया। अब खूब सारी आग जलने लगी। अब खूब तेज चां से आवाज की उसने। अब वो आवाज इसीलिए कर रहा था उस बहेलिए को जगाने को। पहले आग खोला तो उसने देखा कि अरे यार, यहाँ तो कबूतर है, मुझे पका हुआ भोजन मिल जाएगा, आहार मिल जाएगा, मैं खा लूंगा। अब कबूतर जानबूझ के आग में गिर गया। अब तड़पते तड़पते मरने लगा, और बहेलिया आग से कबूतर को निकाल के खा लिया और उसका पेट भर गया। श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, देखो, हम मनुष्यों में तो ये बात है, पर किसी पक्षी में भी ये बात है। रुको, मैं तुमको एक और प्रसंग सुनाता। एक शिवी नाम के राजा थे, वो भी शरणागत के रक्षक थे। तो एक दिन तपस्या कर रहे थे, तो इंद्रदेव ने देखा
कि हमें राजा शिवी की परीक्षा लेनी चाहिए, हमको भी देखना चाहिए वो कितने शरणागत रक्षक हैं। तो क्या हुआ कि इंद्रदेव ने अपने सैनिकों को कहा कि सैनिकों जाओ अग्निदेव को बुला के लाओ, हमारे साथ राजा शिवी के साथ परीक्षा लेने चलिए। तो अग्निदेव ने कहा ठीक है। तो अग्निदेव ने कहा कि आप कबूतर बन जाइए, मैं एक बाज बन जाता हूँ, चील ईगल, ताकि मैं ये बन जाता हूँ। तो पूरा प्लान उन्होंने अग्निदेव को बताया। अग्निदेव और इंद्रदेव धरती पे उतरे। अब राजा शिवी की आखिरी तपस्या थी, कर रहे थे वो, तभी उनके जो थी उनके कपड़े के नीचे जाके अग्निदेव जो कबूतर बने थे वो जाके छुप गए। अब राजा शिवी की आंख खुली, उन्होंने देखा कौन है कौन है कौन है। तभी क्या हुआ कि राजा शिवी ने जब नीचे देखा तो उन्हें देखा कि अरे यहाँ कबूतर है। तो कबूतर कह रहा था बचाइए राजा बचाइए, मुझे शरण में ले लीजिए, आप कृपया मुझे शरण में ले लीजिए, एक बाज आ रहा है वहां दूर से, वो खा लेगा मेरे को, मुझे बचाइए। अब राजा शिवी पड़ गए सोच में कि मनुष्य की भाषा कैसे बोल रहा है, इंसानों की भाषा कैसे बोल लेता है। थोड़ी देर में उन्हें समझ आया कि अरे यार किसी ने सिखाई होगी या सीखा होगा, मुझे क्या मतलब। राजा शिवी ने कहा ठीक है, मैं तुमको अपनी शरण में ले लूंगा, बताओ मुझे क्या करना है। तो वो कबूतर ने कहा कि पार से एक बाज आ रहा है, वो मुझे खा लेगा, तो आप क्या कीजिए कि मुझे उससे बचा लीजिए। राजा शिवी ने कहा ठीक है, इतना आसान काम तो मैं कर लूंगा। अब इंद्रदेव जो बाज बने थे वो जमीन पे उतरे और कहे कि राजा शिवी आप इसको छोड़ दीजिए, ये मेरा आहार है, ये मेरा भोजन है, मेरे को इसको खाना है, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। राजा शिवी ने कहा कि नहीं, ये मेरी शरण में आया है, मैं इसको बचाऊंगा। तो क्या हुआ कि राजा शिवी ने कहा कि ये मेरा भोजन है, नहीं भोजन नहीं, ये मेरी शरण में आया है, मैं इसको बचाऊंगा, मैं नहीं खाने दूंगा तुमको। तभी जो बाज बने थे इंद्रदेव का, उन्होंने कहा कि तो आप, मैं भी आपकी शरण में आ गया, अब आप मुझे भी खाने को दीजिए। अब राजा शिवी फंस गए जाल में। उन्होंने सोचा कि अरे यार अब तो मैं जाल में फंस गया, अगर कबूतर को दे दूंगा बाज को तो वो खा लेगा, और कबूतर भी मेरी शरण में है, तो मैं क्या करूं। अगर बाज को भूखा मरने दूंगा, उसको कबूतर न दूंगा, तो भी मैं तो भी बाज मर जाएगा, तब भी मुझे पाप लगेगा, क्योंकि बाज भी मेरी शरण में। अब फंस गए राजा शिवी जाल में। राजा शिवी ने थोड़ी देर कहा कि सुनो बाज, अगर तुमको इस कबूतर के बदले कुछ और चाहिए तो वो मैं तुमको दे दूंगी। तो बाज ने कहा ठीक है, आप मुझे इस कबूतर के बदले अपना मांस दे दीजिए। राजा शिवी ने कहा ठीक है, एक तराजू मंगाया, एक पल्ले पर कबूतर को रखा, दूसरे पल्ले पर अपना मांस काट काट के रखते गए अपनी तलवार से। तो क्या हुआ कि कबूतर ऊपर नहीं हो रहा था, पूरा वजन नहीं हो रहा था। तभी राजा शिवी सोच में पड़ गए कि ये कबूतर ऊपर क्यों नहीं हो रहा, इसका वजन क्यों नहीं हो रहा। काटते काटते आधा अपना शरीर काट दिया, तब भी कबूतर नीचे में ऊपर नहीं हुआ। तो राजा शिवी खुद जाके तराजू में बैठ के कह दिया कि तुम पूरा मुझे ही खाओ। तभी आसमान से देवता फूल बरसाने लगे, फूल की वर्षा होने लगी, कबूतर से अग्निदेव प्रकट हो गए और बाज से इंद्रदेव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि हम तो आपकी परीक्षा लेने आए थे, आप तो पूरे शरणागत रक्षक हैं। तो राजा शिव, तो इंद्रदेवता ने और अग्निदेव ने उनका जो शरीर था राजा शिवी का, उसको पूरा जोड़ दिया और उन्हें वरदान दिया कि अब से हम आपको वरदान देते हैं,
हमें जैसे शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, वैसे हमें दूसरों के लिए जीना भी चाहिए। आजकल तो सब अपने लिए जीते, कोई दूसरों के लिए नहीं जीता। हमें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। इस पर भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सब बच्चे अपने स्कूल में गए। स्कूल में जाने के बाद वहाँ के प्रिंसिपल थे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि आज पौधे लगाने का कार्यक्रम है। तो सारे बच्चे अपना अपना पौधा लगाए, उसके सामने एक डंडा गाड़ दिया, उसमें अपना नाम लिख दिया ताकि पता चल जाए वो इसका पौधा है। स्कूल की छुट्टी हुई, सारे बच्चे गए तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी था, बूढ़े दादाजी थे, वो आम का पेड़ लगा रहे थे। तो खुरपी होती है गड्ढा खोदने वाली, गोल उसके गड्ढा खोद रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे, शरीर में पूरी झुर्रियां पड़ी थी पूरी। तभी बच्चे उनके पास गए, कहे कि दादाजी आप ये पेड़ क्यों लगा रहे हैं, इससे आपका क्या फायदा होगा, ये तो 10-12 साल में होगा, तब तक तो आप मर जाएंगे, आपको इसको खाने को न मिलेगा। तो दादाजी हंसकर बोले, देखो बेटा, कई साल पहले हमारे दादाजी ने भी एक सेब का पेड़ लगाया था, उसमें अच्छे मीठे सेब उगते थे। उस सेब को मैंने, मेरे पिताजी ने, मेरे चाचा जी ने और मेरे ताऊ जी ने खाया, पर जब वो मर गए तो और भी लोग आए उसको खाने। तो ये आम का पेड़ मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए लगा रहा हूँ, अपने नाती पोते के लिए भी लगा रहा हूँ, ताकि जब ये बड़े हो तो वो इसको खाएं और अच्छे से रहें, और बाकी सब आसपास के पड़ोस के लोग इसकी छाया के नीचे में जाकर बैठें, बातचीत करें। इसके लिए मैं ये पेड़ लगा रहा हूँ। सारे बच्चे बात समझकर कहने लगे कि दादाजी आज हमारे स्कूल में भी पौधे लगाने का कार्यक्रम था, हमारी मैम ने भी हमसे कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे, जब ये पेड़ उग जाएगा तो तुम इस पेड़ के फल खा सकते हो। ऐसे हमें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना कि हमें शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, तो आज से हम ये वचन लेते हैं कि हम किसी की शरण में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण में जाएंगे। सब लोग ऐसे हाथ कर लिए और 3 बार कहे, श्री राम शरणम मम, 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 श्री राम शरणम मम। ये 3 बार बोलने से आप भगवान की शरण में चले गए। अब मैं इस कथा को विराम देता हूँ। हेलो, श्री राम। राघव जी ने हम सबको भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की शरण में भेज दिया। वचन ले लिए ना 3 बार। हम लोग संकल्प में बोलते हैं ना, विष्णु 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 3 बार बोलते हैं, और 3 बार उन्होंने कहलवाया कि हम श्री राम की शरण में हैं। श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, अर्थात हम श्री राम की शरण में। बहुत अच्छी बात है। जीव मात्र को परमात्मा की ही शरण में जाना चाहिए। सबसे बड़े रक्षक तो परमात्मा ही हैं। हम सब उन्हीं के अंश हैं, वे हम सबके अंशी हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातनः। यह जीव मेरा सनातन अंश है और इसे मेरे ही शरण में आना चाहिए।
बड़ी अच्छी बात लगी। पंडित जी आपने बैटरी बहुत कम, आइए 16% 2 तो मिनट है भगवत बैटरी, नाम संकीर्तन करें हो गई। और 16%, कुछ चर्चा करेंगे कितनी बची? 15%, जो भी ठाकुर जी की हो इच्छा गया, हो। चल जाएगा। बंद हो गया।